Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am also co-convener in Indian Medical Association. आज हम बहुत कॉमन समस्या है जो ENT OPDs में पेशेंट लेके आते हैं, टॉन्सिलाइटिस, और उसके बाद जब उसमें जो प्रोसीजर करते हैं टॉन्सिलेक्टमी, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी टाइम से ये वीडियो पेंडिंग था, मेरे काफ़ी पेशेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे इस पर वीडियो बनाने का। मेरी बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं बना पा रहा था। आज हम बात करेंगे दोनों टॉपिक पे, टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिलेक्टमी दोनों पे। सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हम बात करेंगे, उसमें क्या होता है। बेसिकली टॉन्सिल क्या होते हैं, हमारे मुंह के अंदर ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी इम्यूनिटी में इनका रोल है। कई बार क्या होता है कि इनकी ये बड़े हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों में बड़े हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इनका प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, खाना खाने में दिक्कत होती है, पेशेंट को बुखार हो सकता है, तो ये सब सिम्टम्स होती है। उसकी स्कूल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है, स्कूल अटेंडेंस भी इफेक्ट होती है। इसको मेडिकल मैनेजमेंट से सही कर लेते हैं। ये एडल्ट में भी होता है, बच्चों में भी होता है। बच्चों में बार बार होने की समस्या होती है, एडल्ट की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो इसमें तो इंसिडेंस थोड़ा कम होता है। बच्चों में बार बार अगर होता है तो उसमें हम एडवाइस करते हैं। बच्चों में या बड़ों में भी, अगर कभी कभी रेयरली बड़ों में भी बार बार होता है तो हम एडवाइस करते हैं टॉन्सिलेक्टमी को। बच्चों में टॉन्सिलेक्टमी एडवाइस करते हैं। तो उस पर चर्चा करने से पहले हम पहले ये बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट टॉन्सिलाइटिस का या क्रोनिक या टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी का क्या होता है। सबसे पहले तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। जनरली हमारी ईएनटी में मोस्ट ऑफ द समस्या के लिए मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक एमॉक्सिक्लेव होती है। उसके साथ एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस होता है, एसिड सिक्रेशन होता है, तो उसमें हम पेंटॉप देते हैं। बाकी एक ओरल डिकंजेसेंट देते हैं जिसमें भी लिवोसिट्राजिन मोंटेलुकास्ट का कॉम्बिनेशन जनरली हम प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ बिटाडिन गार्गल देते हैं पेशेंट को। वार्म सलाइन गार्गल देते हैं। वार्म सलाइन गार्गल काफ़ी इफेक्टिव होता है। उसमें जो स्वेलिंग होती है, जो हाइपरट्रॉफी होती है, उसमें वाटर स्क्विच करके, मतलब बाय द एक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस वाटर स्क्विच करके उसकी साइज़ कम हो जाती है, तो प्रेशर सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और पेन के लिए कोई भी पेन किलर हम दे देंगे। ये होता है। जिन पेशेंट्स में मैंने देखा है और हमारी किताबों में भी लिखा है कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, उसमें एक एंटीबायोटिक है काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्लिंडामाइसिन। सो मैं उन पेशेंट्स में क्लिंडामाइसिन प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर पेशेंट को साल में 7 बार से ज़्यादा एपिसोड्स हो रहा है, एपिसोड मतलब टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हो रहा है, फीवर हो रहा है और खाना खाने में दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है 7 बार से ज़्यादा, या कंटिन्यू 2 साल में 5 बार से ज़्यादा हो रहा है, या कंटिन्यू 3 साल हर साल 3 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसमें टॉन्सिलेक्टमी एडवाइस करते हैं। ये बच्चों में मोस्ट कॉमनली हम एडवाइस करते हैं, लेकिन एडल्ट में भी हो सकता है। अब कई पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि उनको किसी और हॉस्पिटल में कोई टेक्निक बताई गई थी, हम कैसे करेंगे। तो सिर्फ एक अलग अलग ऑपरेशंस की अलग अलग टेक्निक होती है, लेकिन टॉन्सिलेक्टमी एक ऑपरेशन है, या मुंह का कोई भी ऑपरेशन हो, उसकी ढेर सारी टेक्निक होती है। क्यों? उसका यह कारण होता है कि मुंह के ऑपरेशंस में पोस्ट ऑप पीरियड में पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, हमें खाना वहीं से खाना होता है, लिक्विड पीना होता है, तो बहुत सेंसिटिव ये हमारा ऑर्गन है, इसलिए हमें ऐसी टेक्निक यूज करनी होती है जिसमें दर्द ना हो। सो अलग अलग टेक्निक्स हैं टॉन्सिलेक्टमी करने के। लगभग 7-8 कॉमन तरीके हैं जिससे टॉन्सिलेक्टमी की जाती है। अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है तो जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। सरकारी में जनरली सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो आपके डॉक्टर जब भी आपका ऑपरेशन कर रहे हैं आपको काउंसिल करेंगे कि किस तरीके से वो करेंगे, या आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ऐसे कराना है। अगर वो सुविधा होगी तो वह करेंगे। हाँ, लेकिन ये भी बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उसके कॉस्ट, जो ऑपरेशन आपको कितना खर्च पड़ेगा स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो बढ़ते जाएगा। तो आपको वो भी एक फैक्टर होता है जो कंसिडर करना होता है। सबसे पहले टॉन्सिलेक्टमी करने का मेथड होता है कोल्ड स्टील मेथड, मतलब नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट से हम करते हैं। इसके बाद होता है मोनोपोलर डाइथर्मी से। मोनोपोलर से क्या होगा, उससे हम काटेंगे। इससे दर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मोनोपोलर हायर टेम्परेचर में काम करता है। इसके बाद बाईपोलर, ये 3 तरीके हो गए। इसके बाद कॉबलेटर वगैरह हम यूज करते हैं। बाईपोलर डाइथर्मी के बाद कॉबलेटर मेथड यूज करते हैं। कॉबलेटर मेथड के बाद कॉबलेटर और एब्लेशन मेथड के बाद हम डिब्राइडर यूज करते हैं, डिब्राइडर यूज कर सकते हैं। और एक और ये हार्मोनिक स्कैल्पेल से हम यूज करते हैं, हार्मोनिक स्कैल्पेल भी यूज करते हैं। और कॉबलेटर एब्लेटर मेथड में क्या होता है कि इसमें सोडियम क्लोराइड, हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, उसमें 62 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, तो इसमें बोन्स इंजरी कम होता है, तो इसमें पोस्ट ऑप पीरियड में दर्द कम होता है। और एक पावर्ड एक होता है कि हम डिब्राइडर मेथड से डिब्राइडर यूज
कर सकते हैं। और जब कभी टॉन्सिल के साथ एडनॉइड भी हटाते हैं तो पावर एडोनेक्टमी करते हैं, जो कि हम एंडोस्कोपिक करते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको पूरा आपको ऑपरेशन से पहले पूरी काउंसिल करेंगे और आपको अलग अलग मेथड के बारे में बताएंगे। आपका अधिकार है कि आप चूज़ कर सकते हो जो डिफरेंट मेथड वो ऑफर करें। अगर आपको कान नाक गले से कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।